मर्लिन स्टैचू देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मर्लिन कप की तरफ, जो कि एक छोटा मर्लिन स्टैचू है। और ये छोटा वाला मर्लिन जो उसी का बेटा या बेटी होगा, बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, उसी के साइज़ के हिसाब से निकल रहा है पानी। हालांकि इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन अच्छा है। ये है मर्लिन कप और ये ओरिजिनल मर्लिन स्टैचू के पास में ही लोकेटेड है। मैंने पिछले बार भी कहा था, जो ओरिजिनल मर्लिन है, पता नहीं वो मुझे क्यों इतना छोटा दिखता है, क्योंकि सेंटोसा का मर्लिन कुछ ज़्यादा बड़ा है उससे, जबकि जो एक्चुअल वाला मर्लिन है वो उससे भी छोटा है। एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि इससे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। लेकिन खैर, बहुत से लोग यहाँ आते हैं इसे देखने के लिए। और ये सिंगापुर का एक्चुअली एक तरह से ट्रेडमार्क है मर्लिन। टूरिस्ट लोग तो सिंगापुर में हर जगह दिखेगा आपको, और यहाँ पर आप आओगे तो कोई प्रॉब्लम ज़रा भी नहीं है। बस ट्रैवलिंग करना भी बहुत ईजी है, घूमना भी बहुत ईजी है। और ऊपर शायद ड्रोन कोई उड़ा रहा है, पता नहीं, वो शायद दिख रहा रहेगा आपको राइड में। तो ऊपर से ड्रोन शॉट ले रहा है शायद। तो यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। हालांकि मुझे यहाँ आकर ये तीसरा दिन है मेरा। मैं 26 को आया था यहाँ पर, 26 को तो कुछ घूम नहीं पाया, 27 कल मैं थोड़ा घूम लिया, और आज 28 है। पिछली बार तो रह ही गया था मेरा मर्लिन देखने का, लेकिन आज मैंने फाइनली उसे कवर कर लिया है। और ये जितने भी आप देख रहे हो ना, सारे के सारे ज़्यादातर तो यहाँ पे बैंक्स ही है, बैंक्स। जैसे HSBC हो गया, मे बैंक हो गया और UBS हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पर बैंक ही देखा है। सिर्फ एक ही है, फुलेट होटल, तो काफ़ी महंगा ही है। तो यहाँ पर आप आओगे ना तो बस शाम को ही आना, शाम को बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का। मर्लिन अगर देखना तो शाम को आइए, शाम का एक अलग ही व्यू आपको दिखता है। जैसे सनसेट गिरता है तो उसका एक अलग ही व्यू आता है मर्लिन पर। हालांकि मैं थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन मैं अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो बीच में मैं जाने से पहले एक और बार आऊँगा यहाँ देखने के लिए। लेकिन अगर आप आते हो मर्लिन देखने के लिए तो शाम को ही आप आइएगा, संडे को कभी मत आइएगा, क्योंकि संडे को ज़्यादा क्राउड रहता है। जो वीकडे से ज़्यादा क्राउड वीकेंड को रहता है। जैसे आज संडे है तो आज ज़्यादा क्राउड है। अगर आप मैं कल आऊँगा तो कल इससे कंपेयर में तो थोड़ा क्राउड कम ही रहेगा। तो आप आओगे तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में आ जाओ, और शाम को आना, क्योंकि शाम को बेस्ट टाइम रहेगा आपको मर्लिन देखने के लिए। मंडे टू फ्राइडे ज़्यादातर लोग काम पे जाते हैं, सिर्फ टूरिस्ट लोग ही आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। और कंपेयर टू संडे, सैटरडे और संडे इतने टूरिस्ट नहीं रहेंगे वीकडेज में। तो आप आइए मंडे टू फ्राइडे के बीच में और मर्लिन को देखिए, और जितना चाहे उतना तस्वीरें निकालिए या वीडियोस निकालिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए, मैं अब थोड़ा यहाँ आराम करूँगा 2 मिनट, और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा अपने घर के लिए, यानी अपने रूम पर। और यही गलती मैक्सिमम टूरिस्ट करते हैं कि मर्लिन स्टैच्यू देखने के बाद वो सीधा मरीना बे सैंड की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अंदर बहुत सी चीज़ें होती है देखने लायक जो वो मिस कर देते हैं। इसलिए अब मैं अंदर जाने वाला हूँ, और अंदर क्या क्या चीज़ें देखने लायक है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाय द वे, ये रिवर क्रूज, अगर आपको इसकी राइड लेनी है तो पास ही में सिंगापुर रिवर क्रूज सेंटर है, जहाँ से आपको इसकी टिकट्स मिल जाएगी। ये तकरीबन 45 मिनट्स का राइड होता है, और इसका जो टिकट कॉस्ट है वो है एडल्ट्स के लिए $25 और बच्चों के लिए $15। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मैं अंदर की तरफ चला गया। ये यहाँ के रेस्टोरेंट से, कैफ़े, कॉफ़ी शॉप है, CCD, स्टारबक्स है। तो यहाँ पर अगर आप आते हो कुछ खाने पीने के लिए तो जेब में पैसे रख के ही आना पड़ेगा आपको ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महंगा है, सब कुछ महंगा है यहाँ पर, कुछ सस्ता नहीं है यहाँ पर। उससे अच्छा आप यहाँ पर आके सिर्फ घूम के चले जाइए बस। हम जैसे बजट ट्रैवलर्स तो यही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैसा खर्चा करना है, यानी पॉकेट में पैसे अपने वेस्ट करवाना है। वही आप मॉल से ख़रीदिए, ब्रेड लीजिए, मिल्क लीजिए, और बस वही खा के चलिए। तो फ्रूट ले लीजिए,
मैंने तो एक एप्पल लेके आया था, बस उसी से मेरा पेट भर गया अभी। और दोपहर को मैं जानबूझ के लंच के, क्योंकि जिनके वजह से जो मेंशन सर है जिन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी, वो मुझे खाना पीना सब दे रहे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जिनके वजह से मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है, रहने का मौका मिला है, प्लस खाना पीना सब फ्री है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर मिला है रहने के लिए, तो मैं उन्हीं को कुछ ना कुछ मतलब दे दूँ। एटलीस्ट मेरे तरफ से मैं कुछ तो खर्चा कर ही सकता हूँ उनके लिए। वही सोच कर मैं वहाँ पर गया था रेस्टोरेंट में, और फिर जिनको थोड़ा बहुत खाना भी खिला दिया। तो हालांकि मैंने घर से निकलने के टाइम पे एक एप्पल ही लिया था, और एप्पल लेके मैं बस खुश ही था। 2-3 एप्पल ले लिए थे, उसी में खुश था मैं। लेकिन फिर जिनके लिए मैंने थोड़ा खर्चा किया, अच्छी बात है, क्योंकि वो भी हमेशा पहले भी मेरी मदद की थी, इस बार भी मेरी मदद उन्होंने की, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं इस तरह मेंशन है जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा और मुझसे पिछली बार भी मिले थे, और उन्हीं की वजह से आज मैं उन्हीं के घर पर रह रहा हूँ। रहने के लिए मुझे मौका मिला है, और भी 19 दिनों के लिए। हालांकि 20 दिन मैं रहने वाला हूँ, लेकिन 19 दिनों के लिए रहूँगा। और 20 दिन सुबह ही मेरी फ़्लाइट है, 20वें दिन पर सुबह 9:30 बजे मेरी फ़्लाइट है इंडिया के लिए, वापस से चेन्नई के लिए। तो बस अब यहाँ पर आके थोड़ा अच्छा लगा, पास से स्काईलाइन देख रहा हूँ तो और अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छी कंपनीज देखने मिल रही है यहाँ पर। हालांकि इंटरव्यू तो नहीं दे सकता मैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसे टूरिस्ट आया हूँ मैं, तो अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। और ये जिन जो यहाँ पर खड़ी है, उनको भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर आज आ पाया, और उनकी वजह से मैं यहाँ पर घूम पा रहा हूँ। तभी उन्होंने कहा कि घर जाके रूम पर जाके मतलब नहीं है, और थोड़ा हम घूमते हैं यहाँ पे, और भी देखने लायक चीज़ें हैं। जैसे वो वाला वहाँ पे एक होटल था, वैसे ही यहाँ पर भी एक होटल है, फुलरटन बे होटल। तो वो अब मैं देखने आया हूँ यहाँ पर, तो आपको भी दिखाता हूँ मैं। तो चलिए मेरे साथ। ये है मोंटी एट द फ्लैटन पैविलियन। ये बेसिकली एक इटालियन रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आपको इटालियन कुजिन तो खाने मिलेगा ही, लेकिन ये रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा है। अगर मैं अकेले यहाँ पर डिनर करने चले जाऊँ तो मेरे तकरीबन 3 से 5 हज़ार तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। अगर आपको रूफ टॉप पर जाना है, यानी कि ऊपर जाना है आपको, तो आपको उतने पैसे खर्चा करना पड़ेगा। यानी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। मंडे टू संडे 5 PM टिल 8 PM तक ओपन रहता है ये, और प्रीमियम 2 for $20 और बकेट ऑफ 5 बियर्स। अगर बियर वो सब पीना है तो आपको जेब में से $17 प्लस खर्चा करना पड़ेगा। और बकेट ऑफ 5 बियर्स प्लस मार्गेरिटा पिज़्ज़ा, अगर ये सब आपको चाहिए तो $60 आप खर्चा कीजिए, और आप आराम से ये ख़रीद कर जा सकते हो, ऊपर आराम से बैठ सकते हो। $60 यानी 3,000 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपको ये सब खाना पीना है तो या तो फिर आप जो आपको लेना है आप ले सकते हो, लेकिन रूफ टॉप ओपन है मंडे से लेकर संडे तक, शाम को 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। हालांकि ऊपर जाने के लिए शायद पैसे देने पड़ सकते हैं, पता नहीं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। जैसे ही हम आगे बढ़े, जिन ने मुझे बताया कि कुछ लोग रूफ टॉप पर जा रहे हैं, इसलिए हमने भी डिसाइड किया कि अब हम भी रूफ टॉप पर जाएंगे। अभी जो रूफ टॉप की मैं बात कर रहा था आपसे, एक्चुअली 8 बजे तक ही खुला है, फिर भी पता नहीं लोग ऊपर कैसे जा रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा मुझे। ऊपर जा सकते हैं क्या नहीं मुझे पता नहीं। हालांकि 5 से 8 बजे तक ही टाइमिंग दिया है। ओपन ही है, पता नहीं क्यों 5 बजे से 8 बजे लिखा है। हालांकि 8 बजे के बाद तो बंद होना चाहिए था, लेकिन पहले 2-3 लोग आके चेक करके गए, फिर चढ़ के गए, फिर इधर ही खड़े हो गए वो लोग। फिर और उन दोनों को देखकर और 2 लोग ऊपर आ गए, उन्हें देखकर और 3 लोग आ गए, और उन्हें देखकर हम भी ऊपर आ गए। अच्छा हो गया, ऊपर आने का मौका मिल गया मुझे। तभी आपको यहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं, कैसा दिखता है। हालांकि वैसे ही दिखेगा, ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं है, सिर्फ 1-2 माला ऊपर रहेगा बस। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ।
ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मैं अपने आप को फ़ोटो खींचने से रोक ही नहीं पा रहा था। सुबह से मैं सिर्फ चल रहा हूँ, इसलिए द फुलेटन बे होटल के पास थोड़ा आराम करके मैं यहाँ से आगे निकल गया। कुछ एक्सप्लोर करके तो हो गया यहाँ पर फिलहाल इस एरिया में। तो अभी बस यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है बस वही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ का थोड़ा जो अंदर का जो सिटी व्यू है वो देख रहा हूँ, बिल्डिंग सब चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और फिर ऐसे निकल जाऊँगा घर के लिए। अब आया हूँ यहाँ पर तो थोड़ा अच्छे से देख लूँ सारी बिल्डिंग्स को, जो भी ऑफिस है यहाँ पर वो भी देख लूँ मैं, और जो बैंक है वो भी देख लूँ अच्छे से। तो वापस तो आऊँगा मैं, लेकिन फिर इतना टाइम निकाल पाऊँगा कि नहीं इतना मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कुछ प्लान करके आता नहीं हूँ। बस पिछली बार भी ऐसे आ गया था, इस बार भी ऐसे आ गया हो, लेकिन निकलने से पहले देख लेता हूँ मैं कि करना क्या है, जाना कहाँ पर है। Put your body on the kitchen table and move the dishes to the side. Yeah, girl, you always tend to drive me crazy, looking at me with those eyes. Yeah. Put some music on, turn the lights down low, throw the pillows off the bed, blow the candles out, move your body slow. If you got something on your mind, I might try to help you let it go. ये है कस्टम्स हाउस। ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको खाना थोड़ा सस्ता मिलेगा कंपेयर टू द फुलेटन पेविलियन, यानी लगभग 2 से 4 हज़ार के आसपास। आखिरकार मैं इस एंड पॉइंट तक आ चुका हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके मैं निकल जाऊँगा अपने घर। अभी सब एक्सप्लोर कर लिया हो यहाँ पर, तो अभी बस अभी घर जा रहा हूँ मैं, और कल दूसरी कोई जगह देखूँगा। अभी तो पता नहीं कल कहाँ जाने वाला हूँ, कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्हें मुझे बताया कि उन्होंने कहा है कि वो मुझे बता देगी कि कहाँ जाना है, तो बस उस हिसाब से ही मैं अभी ट्रैवल करूँगा कल। तो और कल भी उन्हीं के साथ ही मैं जाने वाला हूँ, तो वो मुझे लेके जाएंगी। शायद लिटिल इंडिया जाने का प्लान है, क्योंकि मुझे सिम कार्ड भी ख़रीदना है, अभी तक मैंने ख़रीदा नहीं है, और वहाँ पे मुझे सस्ते में सिम कार्ड मिलेंगे। तो बस वहीं पर जाने वाला हो कल। तो आज के लिए तो सब ख़त्म। तो आज के लिए तो मैंने बस इतना बहुत एक्सप्लोर कर लिया, पूरा एक दिन निकल गया इसी में मेरा। तो अब कल जाऊँगा किसी और जगह और वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करूँगा, और आपको भी बताऊँगा कि कल मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या करने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।
इन 2 दिनों में मैंने जाने कितने जगह को एक्सप्लोर किया, जैसे कि ये फॉरेस्ट वॉक और फिर तेलंगाना हिल पार्क का ये खूबसूरत टेरेस गार्डन, माउंट फेबर पार्क की ये खूबसूरत जगह, बेल ऑफ हैप्पीनेस से लेके मरंग ट्रेल तक, यहाँ तक कि सेंट पीटर्स एंड पॉल चर्च से लेके सेंट एंड्रयूज कैथेड्रल तक, और न जाने कितनी जगहों पर मैं गया हूँ, लेकिन इन सारी की सारी जगहों को मैंने सिर्फ चलकर ही देखा है। बस और MRT से ज़्यादा मैंने वॉकिंग टूर पर ही ध्यान दिया है। इसीलिए इन 2 दिनों में इतनी जगहों पर घूमने के बावजूद मैंने सिर्फ 162 रुपये ही खर्च किए, यानी कि तकरीबन 162.33 रुपीज़। लेकिन अगर मैंने सिंगापुर टूरिस्ट पास लिया होता तो मुझे 2 दिनों के लिए $16 देने पड़ते, यानी कि तकरीबन 816 रुपये। ये पास मेरे लिए तभी फ़ायदेमंद होता जब मैं एक ही दिनों में मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल करता बाय बस या बाय MRT से। लेकिन इन 2 दिनों में मैंने मैक्सिमम जगह बाय वॉकिंग एक्सप्लोर किया है, इसलिए मेरे सिर्फ 162.33 रुपीज़ ही खर्च हुए हैं, यानी मैंने लगभग 650 रुपये की बचत की है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सिंगापुर टूरिस्ट पास अब तभी खरीदिए जब आप एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल करोगे बाय बस या बाय MRT से। तो अब मेरे घर जाने का समय हो गया है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।